welcome to my channel Akshay Teacher. Today we will learn about Indian languages. Okay, first Indian languages. There are 22 languages. 22 languages. There are 22 languages. These languages are in 17th part. From 343 to 351. It is in article. It is article. In this article is int. Today I will ask you some questions. You will tell them answer. We play it like a game. Okay. My first question to you is Hindi is written in which script? I will repeat it. Okay, now its answer is Devanagari. Okay, Devanagari. My next question to you is which is the official language of Union Territory Lakshadweep? Okay, I will repeat this question. Which is the official language of Union Territory Lakshadweep? Okay, its answer is Malayalam. Answer Malayalam. Now I will only speak not right. Okay, the Gitanjali, which is written by Rabindranath Tagore, is written in which language? I will repeat in Hindi. गीतांजलि है वो जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, वो कौन सी भाषा के अंदर है? ओके, इसका उत्तर है बंगाली भाषा. ओके, my next question to you is how many languages are recognized by our constitution? I will tell you it in starting also. Okay, its answer is there are 22 languages, and in starting I will also tell you in which articles the language is in. Okay, the answer is 343 to 351. And what is it part? It is written in part 17 part. Okay, now you will understand. Now I will tell you about some social reformers. My first question of topic social reformers. Okay, now I will tell you Hindi and English are two official languages, and Hindi is the most Indian official language, which is which we can talk with our friends in the world. Okay, now next social reformer, who is known as Baba Saheb. It is and he is also known as father of constitution. मैं आपको पूरा का पूरा इसके बारे में एक्सप्लेन अभी हिंदी में कर देता हूँ. ओके, अब हम बाबा साहेब किसे कहते हैं और किसको हम लोग भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, उसका पापा किसे कहते हैं? ओके, तो अब इसका आंसर है B.R. अम्बेडकर. ओके, B.R. अम्बेडकर इसका सही उत्तर है. अब देखिए किसने who is the founder of Arya Samaj and he also
I will tell you in Hindi all the things. Okay, you cannot understand. किसे हम लोग आर्य समाज की स्थापना किसने की, और उसके साथ साथ किसने मूर्ति की जो पूजा है ना, उसके विरोध में गए। उनकी आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो मेरी मम्मा ने भी एक बार मुझे सुनाई थी। एक बार वो अपने पापा के साथ में मंदिर के अंदर गए थे। मंदिर के अंदर था एक शिवलिंग था, वो शिव जी की पूजा कर रहे थे। उस दिन महाशिवरात्रि थी। तो फिर जब वो गए तो फिर कुछ चूहे उस मूर्ति पर कूद रहे थे। तो उनको विचार आया कि भगवान में इतनी ताकत नहीं है कि इन चूहों को रोक सकें, तो फिर हम लोग मूर्ति की क्यों करते हैं, हम सारे लोग पूजा भगवान की असली में क्यों नहीं करते। सारे लोग तो बोलते हैं कि मूर्ति की पूजा करने से भगवान भी आ जाते हैं, पर लेकिन भगवान में क्या इतना ही दम नहीं है कि इन चूहों को अपने ऊपर कूदने से रोक सके और इन चींटियों को अपने पास आने से रोक सके। तो फिर उन्होंने बड़े होकर उन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध में गए। ओके, अब आपको मैंने बता दिया। अब अगला अपना सोशल रिफॉर्मर आता है, और उसका उसका जो मैंने आपको स्टोरी बनाई है उसका आंसर तो बताइए। आप सोचने लगे कि बच गए, सही हुआ कि इसका आंसर नहीं पता चला, सही हुआ कि हम लोगों ने इसका आंसर नहीं बताया। ये अगले वाले क्वेश्चन पर चल। ऐसा नहीं, इसका आंसर है दयानंद सरस्वती। अब अगला है, हमारी टर्न आती है, अगला राजा राम मोहन रॉय। इसका आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, पर अब देखिए इसको बारे में तो बता देता हूँ। ये बहुत अच्छे, ये एक अच्छे सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह के विरोध के अंदर गए। सती प्रथा और बाल विवाह के विरोध में गए, और इन्होंने ना ये एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। और इन्होंने ना एक दिन, पता है क्या हुआ, इनकी भी एक छोटी सी स्टोरी है। एक दिन उनकी मान लो कि उनकी भाभी जी का ना एक्सीडेंट हो गया, मान लो कि कुछ भी एक दुर्घटना घट गई उनके साथ में। तो फिर क्या हुआ, उनको सॉरी भाभी जी का नहीं, उसके भैया का एक्सीडेंट हो गया, भैया का हो गया था, पता नहीं कुछ भी हो गया होगा उनके साथ में घटना। तो फिर जब वो उस टाइम पर सती प्रथा का मतलब था कि जब पुरुष भी अगर मर जाए ना, तो उसके साथ साथ में उसकी पत्नी जो होती है ना, उसकी बेगम तो उसको भी उसके साथ में जला दिया जाता था। ऐसा होता था पहले। इसके लिए उन्होंने उनसे ये दृश्य नहीं देखा गया, उन जिंदा को जला देते थे वो, न कि उनको मार मार कर जला देते। और मेरी दादी जी का भी वैसे 7 साल की थी, ऐसी ही थी, तभी भी उनका विवाह कर दिया गया था। इसके लिए बाल विवाह के विरोध में भी गए थे वो, बाल विवाह के विरोध में भी गए थे। अब देखिए ये वीडियो ना मेरे पापा बना रहे हैं, पापा पीछे बैठे बैठे कहानी सुन कर ना हंस रहे हैं। अब देखिए गुस्से के विभाव में। ओके, अब मैं आपको अब एक और क्वेश्चन आपके सामने आता है कि किसने चिपको मूवमेंट शुरू किया था, मतलब कि चिपको का जो आंदोलन था वो किसने शुरू किया था, और किसने पेड़ों को, जब वो उसका लीडर था, वो कौन था उसका लीडर, और जिसने ना औरतें उस टाइम पर क्या करते थे, लोग ना उन पेड़ों को काटने के लिए मशीन लेकर आ जाते थे, तो फिर उस टाइम पर पेड़ों को काटते थे। तो सेव ट्रीज का जो हम लोग आंदोलन दे रहे हैं ना, सेव ट्रीज सेव एयर, तो फिर वो किसकी वजह से है, सिर्फ वो हम लोग सारे सुंदरलाल बहुगुणा थे इसके लीडर। क्या करते थे पहले लोग है ना, पेड़ों के चिपक जाते थे। सुनाता हूँ, वो अमृता देवी की है। एक बार क्या हुआ, जोधपुर के अंदर खेजड़ली गांव था, उसके अंदर ना राजा ने आदेश दिया था सैनिकों को कि ना पेड़ काट कर लेकर आओ। तो फिर राजा का उस टाइम पर राजा का तो आदेश मानना ही पड़ता था। उसके बाद में पर अमृता देवी और उनकी पुत्रियों ने उनको रोक लिया कि पेड़ों को मत काटो। तो फिर जब वो नहीं रुके ना, तो पेड़ों के ऐसे सारे पेड़ों के ऐसे कर चिपक गए। तो फिर सैनिकों ने अमृता देवी और उनकी पुत्रियों को भी काट डाला, उसके साथ में पेड़ों को भी काट डाला। ऐसा किया था। उसके लिए उनकी याद के अंदर खेजड़ली गांव जोधपुर के पास में है, उसके अंदर मेला लगा जाता है हर वर्ष।
ओके, अब ये थी सुंदरलाल बहुगुणा की। ओके, मैंने तो आपको इसके आंसर ही बता दिया, सुंदरलाल बहुगुणा। वैसे कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो आप हिंट सोच ही लेते हो। अब टर्न है एनी बेसेंट की। पहले ही बता देता हूँ आपको आंसर, वैसे तो टॉपिक चल रहा है ना। ये पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट महिला थी। इसके बारे में बस इतना ही है। अब अगली बारी में चलते हैं। अब ये लास्ट बचा है, अब फिर वीडियो खत्म। तो फिर अब पता नहीं, अब टर्न है स्वामी विवेकानंद की। ओके, मैंने आपको इसका पहले बता दिया। तो फिर स्वामी विवेकानंद आपको जानते हो, जिन्होंने हम लोगों को वेदांता और योगों के बारे में बताया था। जानते हो ना आप उनको? ओके, अब देख, स्वामी विवेकानंद थे वो चीफ डिसिपल, बताओ किसके थे? रामाकृष्ण परमहंस। और उन्होंने वेदांत और योगा के भी बारे में बताया, और रामाकृष्ण परमहंस मठ का भी उन्होंने बताया, मठ के बारे में। रामाकृष्ण परमहंस मठ के बारे में बताया था। परमहंस मठ था उनके नाम के बारे में, उनके गुरु के आगे वो बस लगा दिया। और उनका दूसरा था रामाकृष्ण परमहंस मिशन। ये थे उनके दो। अब देखिए, अब आपका अब ये वीडियो खत्म होता है। बाय बाय, आई लव यू। अगले वीडियो में वापस से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।